जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 10 मिनट चलता, कितना चलता है 10 मिनट में 2 किमी चलता है, 2 किमी चलता है। धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 8 किमी चलता है और धारा तथा नाव की चाल ज्ञात करना है। तो हमें जो कि धारा की चाल और तथा नाव की चाल ज्ञात करना है, दोनों की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे निकालोगे पहले। हाँ, धारा, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पहले हम लोग ये निकालेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। तो नाव की चाल हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है, ठीक है। तो दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो हम लोग दूरी को लिख सकते हैं 2 किलोमीटर अपॉन में 10/16 ऐसे लिख करके लिखो। 0 से 0 ये हो गया कैंसल, 2 और ये 6 आपका ऊपर चला जाएगा ना, 6 इंटू 2 इंटू 6 ये हो गया आपका 12 किमी प्रति घंटा आ गया, ठीक है। फिर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 8 किलोमीटर दिया है तो वही होगा आपका 8 लिखोगे, 2 घंटे दिया है तो 2 घंटे लिखोगे, तो बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 4 किमी प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे निकालोगे धारा की चाल, धारा की चाल जो होती है वो क्या निकालोगे, इसमें से हम लोग घटा देंगे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की दिशा में, सॉरी, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है। बाई में 2 हो जाएगा, तो बाई में 2 हो गया। अब ये बताओ कि हो गया 12 माइनस 4 बाई में कितना 2, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 8/2 बराबर कितना है 4 किमी प्रति घंटा, ठीक है। 4 किमी प्रति क्या हो जाएगा घंटा आएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये हो जाएगा 8/2। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग नाव की चाल, शांत जल में, हाँ, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी हमारी कितनी, तो वही 12 + 4 दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 होगा, 8 किमी प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको दोनों लगा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाती है 4 किमी प्रति घंटा होती है, ठीक है। 4 किमी प्रति घंटा है, तब धारा की चाल ज्ञात करें। तब धारा की चाल ज्ञात करना, तो हम जानते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में, अगर शांत जल में नाव की चाल यदि 5 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत चलने पर, जैसे धारा के विपरीत जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, शांत जल में नाव की चाल को, जो नाव की चाल होती है और धारा की चाल को घटाते हैं ना, तो मान लेते हैं कि इसकी चाल कितनी होगी x किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या मान लेते हैं, धारा की चाल में मान लेता हूं y किमी प्रति घंटा, ये ना हुआ। अब बताओ विपरीत जाने का मतलब ये हुआ कि x में से y को घटाओगे तो हमारा 4 आता है, 4 आ गया ना ये। अरे दिया है ना कि धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल 4 किमी होती है, 4 किमी प्रति घंटा। अब विपरीत जाने का मतलब ये हुआ कि विपरीत का मैंने बताया था उस दिन कि ऐसे करके मान लेते हैं कि अगर ये मान लेते धारा बह रही है ऐसे, ही ना हुआ,
ये हुआ, ये नाव है, ये इस दिशा में जा रही है, धारा इस दिशा में जा रही है, तो मान लेते हैं कि इसकी चाल x किमी प्रति घंटा है, इसकी चाल मान लेते हैं y किमी प्रति घंटा है। तो इसमें से इसको घटा देते हैं क्योंकि हमें कठिनाइयाँ होती है ना आगे बढ़ने के लिए। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका कितना 5 हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो -4 इज इक्वल टू वाई। तो ये आपका हो गया 1 किमी प्रति घंटा। किसका निकल गया? धारा की चाल निकल गई। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लो। इसमें दिया शांत जल में नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा है, तो तब धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से इसे निकाल सकते हो कि नाव की चाल मैं मान लेता हूँ, नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 किमी प्रति घंटा, ये ना हुआ। अब धारा की दिशा में जाएगी तो मान लेते हैं धारा की चाल मैं मान लेता हूँ, धारा की चाल y किमी प्रति घंटा, ये ना हुआ y किमी प्रति घंटा। अब ये बताओ कि दोनों को अगर हम लोग, और ये इतना हो गया ना, एक मिनट, धारा की दिशा में जा रही है ना, तो यहाँ पे लिख लेना इसको लिख लो आपका 20 किमी, 20 कर लोगे तो सही रहेगा, 20 किमी प्रति घंटा है, 20 किमी प्रति घंटा है। तो अब यहाँ पे बताओ कि धारा की दिशा में अगर हम लोग जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई किसके बराबर चला जाएगा? 20 के बराबर आ गया ना, 20 किमी प्रति घंटा। अब बताओ इसकी चाल दे दिया गया, कितना है 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20 किमी प्रति घंटा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 किमी प्रति घंटा आएगा। आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि शांत जल में नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटा है, ठीक है, तो धारा की चाल आपका कितना है 4 किमी प्रति घंटा है। तब 20 मिनट में धारा की दिशा में तय की गई दूरी निकालना है। अब बताओ 20 मिनट में निकालना होगा, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपका ये होगा इसमें कि शांत जल में तो आपका नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटे हैं, और धारा की दिशा में जो है कि आपका धारा की दिशा में 4 किमी प्रति घंटा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, शांत जल में नाव की चाल 15 किमी प्रति घंटा, तो चाल को मान लेता हूँ मैं x 15 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा की चाल को क्या मैं मान लेता हूँ, धारा की चाल को मैं मान लेता हूँ ये y 4 किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पे अगर धारा की दिशा की बात कहेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये हो जाएगा आपका कितना x प्लस वाई बराबर 15 4 19 किमी प्रति घंटा होगा। चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर कितना होता है, दूरी वाई में कितना समय होता है, जबकि हमें ये पता है कि चाल और दूरी हमें निकालना है, तो चाल इंटू कितना हो जाएगा समय। चाल कितना है इसका 19, और समय कितना हो गया इसका 20 मिनट कह रहा है ना, इसमें समय इसमें दे दिया गया है, समय आपका 20 मिनट, 20 मिनट है ना। 20 मिनट को घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 20 बाई में 60 लिखोगे। अरे आपका होता नहीं है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में आपका 1/60, तो ये हो जाएगा 1 बाई में कितना 3 मिनट आएगा, हाँ सॉरी घंटा आएगा, ठीक है 1/3 घंटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखना होगा आपको चाल कितना है इसका 19 इंटू कितना 1 बाई में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना दूरी हो जाएगा 16.33 करके आएगा किलोमीटर समथिंग, सही है।
और यहाँ पे जितने भी होंगे ना 4 क्वेश्चन जो आपको लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाव और धारा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, और धारा की दिशा में अगर नाव जा रही है, धारा के विपरीत जा रही है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब नोट करो।